देखिए, पाठ 2 ईदगाह। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, जो बहुत नामचीन लेखक है। तो हम पहले प्रेमचंद जी का परिचय देखेंगे और बाद में इस पाठ की प्रस्तावना देखेंगे। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और उनका निधन यानी कि मृत्यु तो 1936 में। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। वाराणसी यानी कि काशी, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? उर्दू में। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां हैं मानसरोवर, बाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। तो ये हुआ प्रेमचंद जी का परिचय। अब पाठ की प्रस्तावना हम देखेंगे। तो ईदगाह जो हमारा पाठ है, तो वो प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठक गण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ एक करुण कहानी, संवेदनशील कहानी हमें पढ़नी है, इसका अभ्यास हमें करना है। तो इस कहानी में घटना कैसे है? तो करुण घटना है, संवेदनशील घटना है। और हामिद जो इस कहानी का बाल नायक है, तो इस बाल नायक हामिद ने जो अपनी विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट की है, उससे हमें एक सीख भी मिलती है। तो अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, पाठ का अभ्यास करते करते आप भी ध्यान रखिएगा। आपके पास जो पुस्तक हो तो पुस्तक भी पास रखिएगा, न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास शक्य हो तो बुक अपने पास रखिएगा और पाठ में ध्यान पूर्वक अभ्यास कीजिएगा। तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। मित्रों, ईद जो एक त्योहार है, तो किस धर्म का त्योहार है? तो मुस्लिम धर्म का त्योहार है। तो रमजान के पूरे 30 रोजो जेम આપણે
ઉપવાસ કરીએ છીએ તેમ મુસ્લિમ ધર્મમાં પણ રોજા રાખવામાં આવે છે મિત્રો। तो एज रीते रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। मित्रों, हम पुराने जूते की यहाँ बात है। जब पुराने जूते का उपयोग न हो और वो बहुत पुराने हो गए तो वो जकड़ जाते हैं। जो चमड़े के जूते आते हैं उनकी क्या हालत होती है, तो वो कड़े हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। तो पुराने जूतों को सही परिस्थिति में लाने के लिए क्या कहा जाता है, उसे तेल में डालने के लिए। तो कुछ बच्चे पैर में पहनने के लिए जो पुराने जूते पड़े हैं, उन्हें ईदगाह जाना है तो जूते तो चाहिए, और वो जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जिनके घर में जो लोग पशुपालन का धंधा कर रहे हैं, अपने घर में जो गाय है, भैंस है, घोड़ा है, उनको सानी पानी लेके उसको पानी और चारा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। हम सबको मिलेंगे, इतना लंबा रास्ता है, तो संभव है कि हमें लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी और दोपहर के ऊपर भी टाइम लग सकता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। सबसे प्रसन्न कौन है? लड़के। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। किसी ने रोजा, यानी कि हमारी भाषा में बोले तो उपवास, तो किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने रोजा नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की जो उनके मन में जो खुशी है वो महत्व की है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। देखिए मित्रों, यहाँ से करुण परिस्थिति है वो हमें दिखाई दे रही है कहानी में, कि सबको ईदगाह जाने की जल्दी है। जिनकी हम राह देख रहे थे, वो लड़के, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब राह देख रहे हैं। तो आज तो वो दिन आ गया है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। तो उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, लेकिन सबके पास धन नहीं होता। सबकी खुशी तो होती है कि हम ईदगाह जाएं, लेकिन जिसके पास पैसा हो खर्चा करने के लिए, थोड़ा सा तो पैसा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो भी सभी के पास नहीं हो सकता। तो बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें
लाएंगे। सब अपने मन में सोचते हैं कि इतने तो पैसे हैं हमारे पास, तो हम हमारी पसंद की चीजें तो हम ला सकते हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या, रमकड़ा, मिठाइयों, गेंद यानी कि દડાની વાત છે, और न जाने કેટલું બધું અમે લાવીશું। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। સૌથી વધારે खुश कौन છે? हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। देखिए मित्रों, अब हामिद यानी कि जो हमारी कहानी का बाल नायक है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है ईदगाह जाने में? हामिद। तो गरीब सूरत है उसका शरीर दुबला पतला है, और जिसके पिताजी भी गत वर्ष हैजे की भेंट यानी कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। थोड़े दिन बाद उनकी माँ भी मर गई है और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना जी के पास रह रहा है और प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखो मित्रों, उनकी जो हामिद है उसकी बात है यहाँ। तो हामिद की परिस्थिति क्या है कि उसके पाँव में जूते भी नहीं है, सिर पर एक टोपी है वो भी पुरानी है और वो गंदी भी हो गई है, मैली भी हो गई है, फिर भी उसके पास नए कपड़े भी नहीं है, फिर भी वो ईदगाह जाने के लिए कितना प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी यानी कि अपने घर में जो नन्हा सा जो घर है उसका, हामिद और उनकी दादी जो रह रही है उसकी यहाँ बात है। तो अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। देखिए मित्रों, आज ईद यानी कि त्योहार का दिन है, फिर भी उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? फिर न जाने अपने नसीब को कोस रही है या इस त्योहार को कोस रही है, और वो बोल रही है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो भगवान को कोस रही है इस ईद के बहाने के, ये ईद कहाँ से आई। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का तो मित्रों कोई नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, उसके पिताजी भी नहीं है। तो उनकी माँ और पिता वो तो कौन है? अमीना, उनकी दादी। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं। उनकी जो हामिद है उसकी दादी चिंता करती है कि हामिद को मैं कैसे जाने दूं। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलना है, पाँव में जूते भी नहीं है, इसलिए पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? तो अमीना उसे जाने नहीं देगी। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। कितना पैसा है अपने पास? 2 आना। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, और ईद का त्योहार भी साथ यानी कि परिस्थिति। यह स्थिति है, हालत तो यही तो बिसात है और ईद का त्योहार आ गया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। આ પરિસ્થિતિ છે, ઘરમાં પૈસા નથી, ખાવા માટે અનાજ નથી અને ઈદનો ત્યોહાર છે, તો અલ્લાહ ही બેડા પાર લગાએ, એટલે કે ભગવાન જ અમને આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢશે।
हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद भीतर यानी कि अंदर जाकर दादी से कहता है कि दादी तुम डरो मत, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। उसकी प्रसन्नता ऐसी थी कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, જાણે એને તો પાંખો આવી ગયો હોય એવો દોડતો હતો। કેમ કે એને ઈદગાહની એટલી પ્રસન્નતા હતી। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले तो रास्ते में क्या क्या आया, कौन सी इमारतें आई, तो बड़ी बड़ी इमारतें आई, अदालत, कॉलेज और कलाघर भी रास्ते में आया। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। देखो मित्रों, गांव से मेला चला, मेला यानी कि जो मेला होता है और हमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वातावरण था और सब मिलकर ईदगाह जाने निकल पड़े। सब बच्चों के साथ हामिद भी गया। दौड़ता दौड़ता आगे निकल जाता और पेड़ के नीचे खड़ा होकर सबका इंतजार करता, फिर वापस दौड़ने लगता। रास्ते में इमारतें आई, अदालत आई, कॉलेज और कलाघर भी आया। और बाद में क्या आया, तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी दुकानें। कैसी थी, खूब सजी हुई, उन्हें सजाया गया था। क्यों कि आज ईद का त्योहार था। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। मनो यानी कि ढेर सारी, एक एक दुकान पर इतनी ढेर सारी मिठाइयां हैं, तो इस सब मिठाइयों को कौन खाएगा, कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा यानी कि अचानक, अचानक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। इमली यानी कि आमली, तो आमलीना घણા વૃક્ષોની છાયા છે। નીચે પક્કા ફર્શ છે, એટલે એમ કે નીચે ભોંયતળિયું છે પાકું। उस पर जाजिम बिछी हुई, એટલે આપણી ભાષામાં કહીએ તો જાजिम यानी कि चटाई, तो एना ऊपर चटाई पाथरेली छे। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। रोजेदारों यानी कि जिन लोगों ने, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, जो ईदगाह पढ़ने के लिए आए हैं, ईदगाह आए हैं, तो रोजेदारों की पंक्तियां, पंक्ति यानी कि लाइन, तो इतनी लाइन है कि एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। देखिए मित्रों, जब नमाज पढ़ने का समय होता है तो हजारों सिर एक ही साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। देखिए मित्रों, यहाँ धर्म की एकता की बात है। कितनी एकता हमें दिखाई देती है, भातृत्व का भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा कि जानो मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी कि एकदम આપણે જો ગુજરાતીમાં કહી શકીએ કે એક આખું ટોળું એક દુકાન પર પોતાનું આક્રમણ કરી નાખે એવા પ્રકારની વાત છે। તો अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर एकदम आखू टोळे टोळा જોવા મળે છે। ग्रामीणों का यह दल
इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीणों यानी कि जो गांव से आए हैं उनकी बात है। तो यह दल इस विषय में बालकों से, लेकिन जो छोटे बच्चे का उत्साह है उससे कई ग्रामीणों का भी उत्साह कम नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर, 1 पैसा देकर जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। एक हिंडोला है, उसमें 1 पैसा देकर बैठना है और बैठने के बाद मानो के आसमान पर पहुंच गए और फिर जमीन पर वापस आ गए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। छड़ों यानी कि खिलौने, हाथी लकड़ी के खिलौने हैं, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, उन्हें डोरी से लटकाया गया है दुकान के बाहर। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। देखो मित्रों, खिलौनों की दुकानों पर खिलौने भी है और बाद में क्या आता है और कुछ क्या है तो वो चरखी यानी कि ગુજરાતીમાં કહીએ તો ચકડોળ। તો ચકડોળ પર તમે ટીવીમાં પણ ઘણીવાર જોયું હશે કે હાથી, ઘોડા લાકડાના બનાવેલા હોય છે, એની ઉપર બેસીને ચરખી यानी कि जो गोल गोल चक्कर लगाता है। तो 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। कौन कौन बैठता है तो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। हामिद दूर खड़ा है। कौन दूर खड़ा है? हामिद। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद दूर खड़ा है और उसके जो दोस्त है वो ऐसा सोच रहे हैं कि 3 पैसे तो उसके पास है, तो अपने कोष का 1/3 यानी कि 3 भाग जरा सा चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया। देखिए मित्रों, सब चरखी से उतर जाते हैं। अब क्या लेंगे? खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, कतार यानी कि एक लाइन में बहुत सी सारी दुकानें यहाँ हैं और उस दुकानों में तरह तरह के खिलौने भी मिलते हैं। और खिलौनों में क्या क्या है तो सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ ऐसा समझाया कि खिलौना अभी भी बोल पड़ेगा। इतना सचमुच का भाव इन खिलौनों में भी हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। महमूद क्या लेता है? सिपाही। तो सिपाही कैसा लगता है तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी कि जो सिपाही है वो अपनी पोजीशन में चलता चलता आ रहा है, ऐसा लगता है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया? बिश्ती। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। देखिए मित्रों, बिश्ती पुराने जमाने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला।
देखिए मित्रों, यहाँ भिष्टी का अर्थ क्या है? तो पुराने जमाने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला, और किसमें पानी पहुंचाता तो उसे कहते हैं हम मशक। तो चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। तो आपको ख्याल आ गया होगा कि मशक का मतलब क्या होता है? तो भिष्टी जो घर घर पानी पहुंचाने जाता है, और किसमें? तो मशक में। तो कमर झुकी हुई है उसकी, और ऊपर से मशक रखे हुए हैं, ऐसा भिष्टी दिखाई दे रहा है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, और कितना प्रसन्न दिखाई दे रहा है, शायद कोई गीत गा रहा है। वो भिष्टी कैसा दिखाई दे रहा है कि शायद कोई गीत गा रहा है, ऐसा लगता है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, बस अभी उस मशक में से पानी वो डालेगा, ऐसा हमें लगता है। नूरे, अब बात है नूरे की। तो महमूद ने सिपाही खरीदा है, मोहसिन को भिष्टी पसंद आया। अब नूरे, तो नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा यानी कि काला कोट, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। देखिए मित्रों, नूरे को क्या पसंद है? वकील। और वकील के पास क्या क्या है? तो काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, वकील का जो देखाव है उसका जो, तो क्या पहना हुआ है उसने? तो काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा यानी कि कानून की पुस्तक लिए हुए वो खड़ा है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। उस वकील को देखते ही कैसा मालूम होता है, कैसा लगता है कि जैसे अभी अभी अदालत से बाहर आया हुआ है, कोई केस या बहस करके आ रहा हो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। कितने पैसों के हैं? 2-2। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, वो भी सही बात है। देखिए मित्रों, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, और 2-2 पैसों का तो ये एक एक खिलौना है। अब जो वो खिलौना मेरे हाथ से छूट गया तो वो तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, खिलौना खराब हो जाएगा। तो ऐसे खिलौने किस काम के? हामिद ऐसा सोचता है। उन्हें लेकर वह क्या करेगा? एकदम सही बात है मित्रों कि ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर तो वो क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाई आती है। खिलौनों की दुकान के बाद अब किसकी दुकानें आई? मिठाइयों की। तो किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। सबने अलग अलग मिठाइयां ली है, सब खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी यानी कि जो આપણે પૈસાવાળા ને ગરીબની વાત કરીએ તો મિત્રો એના મિત્રોમાં બધા કેવા છે? જેની પાસે પૈસા છે। એ હામિદ જ એકલો એવો બાળક છે કે જેની પાસે ખૂબ જ ઓછા પૈસા છે। તો બિરાદરી यानी कि જે શ્રીમંત છે, જેની પાસે પૈસા છે, ઘરેથી જે બાળકો એના મિત્રો જે પૈસા લઈને આવ્યા છે એમની લાઈનમાં हामिद केवो छे? पृथक छे, थोड़ो अलग पड़े छे, कारण के एनी पासे पैसा नहीं। तो अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ये केम कशुं लेतो नथी एवुं कहे छे, अने लालचवाળી आंखोथी बधानी सामे जोई रह्यो छे मित्रों, एवुं लागे छे।
मिठाइयों के कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लोहे की दुकानें हैं, लोहे की चीज वहां मिल रही है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कौन सी दुकान पर रुक जाता है? लोहे की। कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अच्छी बात है मित्रों कि हामिद छोटा है, लेकिन कितना सोचता है कि खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। एकदम सही बात है। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद भी हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। देखिए मित्रों, उस अम्मा यानी कि अमीना जो उसकी दादी है, उनकी बात है, जो बगैर चिमटे से रोटी तवे से उतारती है तो उनकी उंगलियां जल जाती है। और मैं जो इस खिलौनों की खरीद करूंगा तो खिलौनों की खरीदी तो क्या होती है, खिलौनों से तो क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। तो मैं क्यों ना चिमटा खरीदूं, तो मेरी अम्मा भी खुश हो जाएंगी। और चिमटा कितने काम की चीज है। और रोज तो हमारे पास पैसे आते नहीं है, और अम्मा को भी फुर्सत नहीं है कि वो बाजार आए और चिमटा खरीदे, ऐसा हामिद सोचता है। तो हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे। सबील यानी कि शरबत की दुकान। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां ली है, मुझे किसी ने एक भी न दी। देखिए मित्रों, उनके हामिद के सब मित्र थे, उसके आस पड़ोस में रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसे एक मिठाई भी खाने नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और एक मिठाई भी उन्हें खाने के लिए नहीं दी। किसी ने पूछा भी नहीं है, और फिर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियां निकलेगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। तो हामिद ऐसा सोचता है कि किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। वो कहता है कि किसी ने मिठाई तो नहीं दी, किसी ने भाव भी नहीं पूछा, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। और जब काम आ पड़ता है तो सब आ जाते हैं और मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब तो कोई मुझे पूछने आएगा कि मेरा कोई काम तुम करोगे, तो मैं तो सुना दूंगा कि खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, आपको फोड़े फुसलियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। लेकिन મીઠાઈઓ તમે લીધી છે, તમે મીઠાઈ ખાઓ, તમારું મોં સડી જશે, તમને તમારા મોં પર ઘણું બધું એટલે કે ફોલ્લિયા અને ફોડે फुसिया निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। किसी ने
पैसा चुराया भी होगा और मार भी खाएंगे। और मेरी अम्मा तो जो मैं चिमटा लेकर जाऊंगा और मेरे हाथ से वो चिमटा मेरी अम्मा ले लेगी और मुझे कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? जो किसी ने खिलौने खरीदे हैं, किसी ने मिठाई खरीदी है, तो उस खरीदी पर तो कोई उन्हें दुआएं नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही हूँ, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। देखिए मित्रों, कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है कि भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब भले हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगता तो नहीं हूँ ना। मेरे पास जितना है उतने में ही मुझे संतोष है। तो उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ ना। એટલે હામિદ એવું કહે છે કે તમે તેનો ભાવ ઓછો કરો ને, એવું કહે છે। तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो मित्रों, हमारी इस कहानी हम यहीं तक रखेंगे और आगे की कहानी, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।